प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। जब भी आप उपवास करें तो आप परमेश्वर के साथ में अपने समय को व्यतीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। कितने भी तो लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब केवल भूखा रहना है, कि आज हमारा उपवास है, हम भोजन नहीं खाएंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। परंतु उपवास भूख हड़ताल नहीं है। भूख हड़ताल में भी लोग भोजन नहीं करते हैं और सरकार से मांगे करते हैं कि सरकार उनकी इच्छा को पूरा करे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, भूख हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। उपवास के दौरान भी लोग भोजन नहीं करते हैं, परंतु उपवास भूख हड़ताल नहीं है तो उपवास क्या है और कैसे करना चाहिए। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे कि यशायाह की किताब 58 अध्याय और 5 पद में मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास दो शब्द से मिलकर बना है, उप अर्थात नज़दीकी और वास अर्थात रहना। उपवास का अर्थ है नज़दीकी में रहना, पर किसके नज़दीकी में? परमेश्वर के, जिसने आपको बनाया है, जो आपके अंदर वास करता है, अर्थात अपने आप को दीन करके परमेश्वर के नज़दीकी में समय व्यतीत करना ही उपवास है। उपवास कैसे करें? हमारे लिए तो सबसे अच्छे उदाहरण यीशु हैं। हर बात को सीखने के लिए आप मत्ती 4:2 में जब आप पढ़ेंगे तो 4 अध्याय 2 पद में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि वह जब 40 दिन और 40 रात निराहार रहे और अंत में उसे भूख लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उपवास कर रहे हैं और उन दिनों में वो भूखे रहे। जिस दिन आपका उपवास आप करें उस दिन आपको भोजन नहीं करना है। यहाँ 4 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लोग सोचते हैं कि यीशु केवल उपवास के दौरान प्रार्थना कर रहे थे, परंतु मैं सोचती हूँ कि यीशु उपवास के दौरान परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों पर मनन मेडिटेट कर रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि वे वचन पर ध्यान कर रहे थे। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 40 दिन तक परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से जीवित हूँ, और यदि आगे भी मुझे रोटी न मिले तो भी मैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहूँगा। मुझे पत्थर की रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जब भी उपवास करें तो केवल भूखा न रहें, केवल प्रार्थना करें, बल्कि आपको वचन पर भी ध्यान करना है। यीशु मसीह कहाँ उपवास कर रहे थे? जंगल में। क्या यीशु मसीह घर में उपवास नहीं कर सकते? क्योंकि जंगल में ताकि यीशु गुप्त में परमेश्वर की नज़दीकी में रहने से समय व्यतीत कर सके। मत्ती की किताब 6 अध्याय 16 पद 18 पद में जब आप पढ़ेंगे तो
लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात आप जब भी उपवास करें तो आपका उपवास गुप्त में रहना चाहिए और गुप्त में आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। और जब भी आप उपवास करें तो आप अपने सिर पर तेल रखें और मुँह धोएं कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है आपको उपवासी जाने। और परमेश्वर आपका जो परमेश्वर गुप्त में आपको जो देखता है वो प्रतिफल आपको देगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे मेरे प्यारे प्रभु। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आप जिंदगी के सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं कि जो लोग भी उपवास करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि उपवास जब करें तो आप उपवास केवल आपको करना ही नहीं है, अपने समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है। नहीं तो लोग उपवास करते हैं कि जैसे सरकार से मांगे करते हैं, सरकार जब तक उनकी इच्छा को पूरा नहीं करती है वो भूख हड़ताल पर आते हैं और भोजन नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उपवास करें तो आपको अपने समय को परमेश्वर के साथ में व्यतीत करना है, क्योंकि जब आप अपने समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। इसलिए आपको अपने समय को परमेश्वर के समय व्यतीत करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। तब आप जब ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। और आप ये न सोचें कि जब हम उपवास करें तब हम क्या करें, है कि हम न प्रभु के वचन पढ़े न प्रार्थना करें, तो वो उपवास का मतलब कुछ भी नहीं है। आप जब भी उपवास करें तो आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और आपको अपने सर पर तिल रखें, अपने मुंह धोएं कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है आपको जाने। कि आपका मतलब उपवास गुप्त में रहना चाहिए, आप दिखाने के लिए उपवास न करें। आप जब भी उपवास करें तो आपका उपवास गुप्त में रहना चाहिए और गुप्त में उपवास भी रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय भी व्यतीत करना चाहिए, वचन को पढ़ें। क्योंकि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में थे तो कहाँ पर उपवास करते थे, वो जंगल में करते थे परमेश्वर उपवास। और वो भी गुप्त में जाते थे, वो घर में नहीं कर सकते थे, घर में भी कर सकते थे लेकिन वो एकांत में इसलिए जाते थे कि वहाँ शांति मिले और एकांत में अपने समय को परमेश्वर से बातें करते थे, वचन को पढ़ते थे। वचन पढ़ते ही नहीं थे, वचन जो पढ़ते थे और उसको मानो कि मेडिटेट करते थे, वो अपने हृदय में बैठाते थे। जो वचन पढ़ते थे इना के पढ़ दिए बस हो गया, उसको अपने हृदय में बैठाते थे। वैसे आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें तो आपको उस वचन को मेडिटेट करना है कि वो अपने हृदय में बैठाना है। जब आप ये करेंगे तो परमेश्वर अपने गुण भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और जब भी आप उपवास करें तभी आप एक दूसरे की भलाई करें, आप भलाई के काम को करें। जब भी आप उपवास करें आप उपवास का फायदा
उपवास का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा कि आपके शरीर का होगा। जब भी आप उपवास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और उपवास करके आप अपने विश्वास को और आत्मिक में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। विश्वास, संदेह, डर और रुकावटें, बाधा आपके जीवन से दूर होगी, मन को शांति मिलेगी। उपवास करके आप अपने को क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। अब प्रभु आपको आप पर दया करेगा, आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और आप किसी बुरी लत से और पाप से छुटकारा पाएँगे और शैतान पर आप विजय को प्राप्त कर पाएँगे। उपवास करके परमेश्वर की सहायता, छुटकारा माँग सकते हैं, दिशा निर्देशन माँग सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। उपवास करके परमेश्वर के करीबी में आप जा सकते हैं और आप माने कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जब उपवास करें तो आप दोपहर तक भी उपवास कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक करें। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, आप पानी भी पी सकते हैं और उपवास जब करें दोपहर तक भी आप रह सकते हैं उपवास में। इसलिए परमेश्वर आप अपने बातों को आपके साथ प्रकट करेगा, इसलिए आप अपने समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्ज़ पर सुने प्रभु, आपने कहा है कि वह तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाने। जो भी आपके शरीर में दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां में से आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिनके भी शरीर में है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से चली जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। लीवर में जो भी दिक्कतें, परेशानी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ट्यूमर, अल्सर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इस शरीर में कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर में तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बोल नहीं पाते हैं यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग वेंटिलेटर, आईसीयू, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर आपके रोगों को सह लिया, आपके दुखों को उठा लिए, सुख कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, माँ क्या देती इस समय यीशु के नाम से निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, ठीक होकर घर पर आए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ेंगे, सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए प्रभु, वही आशीष जितने लोगों का जन्मदिन प्रभु उनको दीजिए प्रभु। क्योंकि आपने अब्राहम से कहा प्रभु कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मोल होगा। धन्यवाद प्रभु। ये आशीष प्रभु आप अपने लोगों को दे दिए प्रभु। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके लोग आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। आप उनके मनोरथ प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, वो प्रभु बच्चे का आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु। आने वाले समय प्रभु आपके ब्लेसिंग को और देखने पाए अपने जीवन में पूरा होते हुए प्रभु यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल मिले प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपने गर्भ का प्रतिफल प्रभु दे दिया। आने वाले समय प्रभु ये आशीष को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु, गर्भ का प्रतिफल। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से दूर न पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, दूर कर दिया प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाए, और जब कल का नया दिन देखे तो प्रभु आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते, हर प्रकार के डर यीशु के नाम से दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों के डर को दूर कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। हम आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने प्रेम, अपने खुशियाँ, अपना आनंद प्रभु अपने लोगों के प्रभु परिवार, उनके जीवन, उनके बच्चे के जीवन में प्रभु आए प्रभु जी, मेल मिलाप। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं, पार्टनर नहीं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से बेस्ट जॉब मिले, यीशु के नाम से बेस्ट बिजनेस मिले, यीशु के नाम से बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले, यीशु के नाम से घर का आशीष मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। सारी बातों प्रभु आदर में मैं आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।